Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding eye donation and its banking and its transplantation. आई को जो डोनेट करते हैं उसकी क्या प्रोसीजर होता है, वो क्यों की जाती है, उसको जब हम स्टोर करते हैं तो हम कैसे करके जो है उसकी बैंकिंग जो है वो की जाती है, और ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आई का कैसे किया जाता है, क्या इसके जो प्रोसीजर्स जो हैं वो होते हैं, इसमें हम ये जानेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द आई डोनेशन. आई डोनेशन क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ द आई डोनेशन रिफर्स टू द वॉलंटरी एक्ट ऑफ गिविंग वंस आई आफ्टर डेथ फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन और रिसर्च. आई डोनेशन क्या है? ये क्या होता है? ये एक वॉलंटरी एक्ट है, मतलब इसमें जो पर्सन जो होता है अपनी इच्छा से क्या करता है, अपनी आईज जो है उसको डोनेट करता है. ये जो प्रोसेस है ये कब होता है? जब पर्सन जो है वो लाइव होता है तब क्या कर देता है, अपनी आई जो है वो डोनेट कर देता है, ताकि डेथ के बाद जो है उसकी आई जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए या फिर किसी को जो है वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, जिसको आई की नीड है, जिसको विज़न की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके पास आईज नहीं है, ठीक है, उसको जो है वो क्या कर सके, जो उसकी आईज जो है वो ट्रांसप्लांट हो सके. तो ये क्या है? ये एक एक्ट होता है जिसमें पर्सन जो है अपनी आई जो है उसको डोनेट कर देता है, ताकि जो उसकी आई जो है वो यूज़ की जा सके रिसर्च पर्पज़ या फिर जो है वो किसी के ट्रांसप्लांटेशन के लिए. इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है? इट इज़ अ सेल्फलेस एक्ट दैट कैन हेल्प रिस्टोर विजन टू इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस. ये क्या है? ये एक बहुत अच्छा एक्ट होता है जिसमें पर्सन जो है वो सेल्फलेसली जो है वो काम करता है, ताकि वो कोई मतलब किसी और को जो है वो विज़न प्रोवाइड कर सके. तो ये क्या है? ये पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, वो एक सेल्फलेसली जो सोसाइटी के लिए अपनी खुद अच्छी बातों के लिए काम जो लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल्फलेसली जो है वो अपनी आई को जो है वो डोनेट कर देते हैं, ताकि वो किसी का जो है वो विज़न जो है वो बन सके. और वो क्या करते हैं, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनको अपनी आईज जो है वो डोनेट कर लेते हैं, और जिससे कि वो उसको जो भी उसको ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस या फिर जो भी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड अगर उसको इशू है तो उसको जो है वो ट्रीट किया जा सके. प्रोसेस क्या रहता है? After a person passes away, their eyes can be donated within a few hours of death. जो उसकी पर्सन जब उसकी डेथ होती है, ठीक है, तो इसको लीगली जो है लोग फ़ोन करके बता देते हैं. जो लीगली टीम होती है वो आती है, वो क्या कर देती है, पर्सन की आइज़ ले लेती है, और वो जो है उसको मतलब आफ्टर डेथ उसके कुछ घंटे तक जो है उसकी आइज़ में जो है वो सर्वाइवल रहता है, तो कुछ घंटे तक ही उसकी आइज़ जो है वो निकाल ली जाती हैं. इट इज़ एसेंशियल टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली. जब पर्सन की डेथ होती है तो उसमें जो है आई बैंक नियरेस्ट नियर बाई जो भी आई सेंटर है वहाँ पे तुरंत ही इन्फॉर्म करना होता है, और जो टीम आती है उसकी जो है वो जो भी प्रोसीजर होता है उसके साथ करके उसकी आई जो है वो ले लेते हैं. डोनर एलिजिबिलिटी. डोनर की क्या एलिजिबिलिटी होती है आई डोनेट करने के लिए? मोस्ट आई बैंक्स एक्सेप्ट डोनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस. जो मोस्ट ऑफ द आई जो होते हैं, आई बैंक्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पर्सन की कोई भी एज की आईज जो है वो डोनेट करने के लिए वो एलिजिबल होते हैं. एज इज़ नॉट ए लिमिटेड फैक्टर फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन. जो कि एज जो होता है वो एक फैक्टर नहीं माना जाता है. अगर किसी को कॉर्नियल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके जो है आई किसी भी एज की जो है वो लेके उसकी आईज जो है वो किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को है वो ट्रांसप्लांट जो है वो की जा सकती है. इसलिए ये एक फैक्टर जो है मतलब कोई भी पर्सन जो है वो अपनी आईज जो है वो डोनेट कर सकता है. नेक्स्ट वन, आई बैंकिंग क्या होती है? आई बैंकिंग क्या है? आई बैंकिंग आर द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डोनेटेड आईज फॉर ट्रांसप्लांटेशन एंड रिसर्च. ठीक है, आई बैंक्स क्या करते हैं, जब भी किसी भी पर्सन की वो आईज लेके आते हैं तो उसको रिस्टोर कैसे करना है, उनको स्टोरेज कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट, जब आई उसने अपने पास में स्टोर करके रख ली है तो वो डिस्ट्रीब्यूट किन लोगों को करना है, ठीक है, किन की उनके पास में लिस्ट है, तो ये सारा जो प्रोसीजर जो होता है वो कौन करता है? आई बैंक जो है वो करता है. इसके फंक्शंस क्या रहते हैं? जो आई बैंकिंग का फंक्शंस जो होते हैं वो आई बैंक्स के क्या रहते हैं? फर्स्ट वन है कलेक्शन. अगर कोई भी जिसने आई पर्सन ने डोनेटेड किए हैं तो उससे क्या करना होता है, आईज जो है उसको कलेक्ट करना होता है. तो ये फर्स्ट फंक्शन है कि जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उनके क्या करते हैं, अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो वहाँ पे जो मतलब उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो आई जो नियर बाई होगा उसके आई बैंक में जो है वो कॉल कर देंगे, ताकि टीम जो है वो पहुंच सके और वहाँ से वो आई को कलेक्ट कर सके. नेक्स्ट वन है इवेल्युएशन. फिर क्या किया जाता है, आई जो है वो इवेल्युएट की जाती हैं ताकि उनको इंश्योर किया जा सके कि वो सुटेबल आईज हैं कि नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन इनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है एरिया डैमेज हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पता भी करते हैं. स्टोरेज क्या है, आईज आर प्रिजर्व्ड इन ए स्टराइल इन्वायरमेंट टू मेंटेन देयर वायबिलिटी. आईज जो होती हैं उनको जो स्टराइल इन्वायरमेंट जो है वो दिया जाता है ताकि उनकी
वायबिलिटी जो है वो मतलब प्रोडक्ट की आइज़ की जो है वो मेंटेन की जा सके, ताकि वो जो है उसमें वायबल रहें कि उनको जो है वो हम ट्रांसप्लांट जो है वो कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉर्निया आर प्रोवाइडेड टू सर्जन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग नीडेड पर्सन होते हैं, जिनके हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी जो है वो नंबर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, किन लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, इनकी लिस्ट होती है हॉस्पिटल्स के पास में, ठीक है। तो ये जो है आइज़ जो है वो सर्जन के हैंड ओवर की कर दी जाती हैं, ताकि वो उसकी कॉर्निया जो भी या फिर कोई भी पार्ट की ज़रूरत है वो चीज़ जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकें। रिसर्च, सम आइज़ आर यूज फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस। कुछ जो आइज़ होती हैं वो रिसर्च या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए भी जो है वो यूज़ की जाती है। उनको जो है वो लैबोरेटरीज़ में जो है वो केमिकल के थ्रू, जैसे फॉर्मलिन वगैरह होता है, तो उसमें क्या प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, ताकि बच्चे जो आते हैं उनको जो है उनसे एजुकेट कर सकें या फिर उनसे जो है वो रिसर्च की जा सके। स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करने होते हैं? आई बैंक्स अडहेयर टू स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डोनेटेड आई एंड इंश्योर सेफ्टी फॉर रेसिपिएंट्स। जो आई बैंक होते हैं वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स जो है, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, कैसे करना है, कब करना है, किसकी आइज़ जो है वो कलेक्ट करना है, तो विद द रूल्स रेगुलेशंस जो है कैसे कलेक्ट करना है, उनको इवेल्युएट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट किन लोगों में करना है, ठीक है, स्टोरेज कैसे करना है, तो वे विद द रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, विद स्टैंडर्ड्स जो है वो आई बैंक्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन, आई ट्रांसप्लांटेशन। आई ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? इट्स डेफिनेशन इज आई ट्रांसप्लांटेशन इज स्पेसिफिकली कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। आई ट्रांसप्लांटेशन में जो स्पेशली आता है वो क्या आता है? कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मेनली आता है। इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग ए डैमेज्ड और डिजीज कॉर्निया विद ए हेल्दी डोनर कॉर्निया। इसमें क्या होता है, जो डैमेज कॉर्निया हो गई है, डिजीज कॉर्निया है, तो उसको जो आई डोनेट की गई है उससे हेल्दी कॉर्निया से जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या रहता है? द डैमेज कॉर्निया इज रिमूव फ्रॉम द रेसिपिएंट्स आई। इसमें क्या होती है, जो डैमेज कॉर्निया होती है वो रेसिपिएंट जिसने भी डोनेट किया है आई से, उससे जो है वो उसकी जो है वो क्या कर दी जाएगी? रिप्लेस कर दी जाएगी, ठीक है। आपने जो उसकी कॉर्निया होगी पेशेंट की, उसकी रिमूव करके जो हेल्दी आई होती है उसकी के आई से जो है वो मतलब रिप्लेस कर दी जाती है। और डोनर कॉर्निया इज प्रिपेयर्ड एंड सूचर्ड इनटू प्लेस, ठीक है। डोनर कॉर्निया जो होती है वो क्या की जाती है? प्रिपेयर की जाती है, और वहाँ पे सूचरिंग जो है उसके थ्रू जो है उसको जो है वो एक जगह पे प्लेस कर दिया जाता है उसकी आई में। ट्रांसप्लांटेड कॉर्निया ग्रेजुअली इंटीग्रेट इनटू द रेसिपिएंट आई। इसके बाद में धीरे धीरे करके जो रेसिपिएंट आई जिसको मिली है वो धीरे धीरे करके उसकी आंख में जो है वो अपनी अडेप्ट कर लेती है। कुछ जो है वो रिजेक्ट भी समटाइम्स कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्गन अगर लगाया जाए तो जो रेसिपिएंट की बॉडी है वो जल्दी से जल्दी वो चीज़ रिसीव कर ले, इसलिए वो क्या कर समटाइम रिजेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो है बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इंडिकेशंस क्या रहता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इज परफॉर्म फॉर कंडीशन लाइक कॉर्नियल स्कारिंग, कैरेक्टोकोनस एंड अदर कॉर्नियल डिजीज। जो इसका जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी पर्सन को कॉर्निया की स्कारिंग हो गई है, वहाँ पे कोन वगैरह कॉर्निया के अंदर जो हो गया है उसकी वजह से, या कोई कॉर्निया की कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसमें पूरी कॉर्निया जो है वो डैमेज हो गई है और काम करना बंद कर दिए, तब जो है इसका ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया जाता है। सक्सेस क्या रहता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आर जनरली सक्सेसफुल विद ए हाई रेट ऑफ इम्प्रूव विजन एंड लो रिजेक्शन रेट। जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो होते हैं मोस्टली जो है वो देखे गए हैं कि ये सक्सेसफुल रहते हैं, और इनका जो हाई इम्प्रूव जो विजन रेट जो है इसका हाई रेट जो है वो रहता है। मतलब कुछ ही ऐसे रहते हैं जो रिजेक्ट कर देती है उसकी बॉडी, कुछ का इनका बहुत ज़्यादा कम ही जो है इसका रिजेक्शन रेट जो है वो रहता है।